हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दीवानगी या जुनून। तो अब तक हमने इस स्टोरी के पार्ट नंबर 2 देख लिए हैं। अब आज का हमारा है पार्ट नंबर 3। आई नो आप लोग वेट कर रहे होंगे पार्ट नंबर 3 का, तो आई एम सो सॉरी मैं नहीं दे पाई। और मैंने आपको बताया भी है कि पर डे मैं नहीं डाल पाऊंगी बिकॉज पूरा दिन टाइम नहीं मिल पाता है। थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उसमें स्टोरी रेडी करने में भी टाइम लगता है। एंड अभी दिवाली की छुट्टी है, तो सबसे पहले तो आप सबको छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आज की मेरी तरफ से, और दिवाली की भी आपको ढेर सारी इन एडवांस मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी की ये दिवाली मंगलमय हो। आपको और आपके परिवार वालों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। तो सुनते हैं हम अपनी स्टोरी को। लास्ट एपिसोड में हमने क्या सुना था कि जो हमारी आशिका है और जो अनन्या है, आशिका के बारे में तो आपने जान ही लिया है कि किस तरह की पर्सनालिटी है, एंड अनन्या के बारे में भी जान लिया है ना। अब दोनों का आमना सामना होगा कैसे, वो आज हम इस वाले पार्ट में सुनेंगे। तो आपने अब तक ये कैसी, यानी कि जो हमारी स्टोरी है दीवानगी या जुनून, उसमें ये सुन ही लिया है कि आशिका अपनी अम्मा को ये विश्वास दिलाती है कि चाहे जो भी हो मूर्ति तो वो हासिल करके ही रहेगी, और इसी आत्मविश्वास से वो वहां से निकल जाती है। इधर हमारी अनन्या मैडम की टीम पूरी मुस्तैदी से तैनात थी उस गाड़ी के साथ जिसमें वो मूर्ति आज रात आने वाली थी। अनन्या पूरी तरह से आश्वस्त थी कि हो ना हो रास्ते में कोई ना कोई अड़चन तो जरूर आएगी, भले ही ये जानकारी बहुत ही सीक्रेट ही क्यों ना रखी गई हो। अनन्या अपने गिनी चुनी टीम मेंबर्स के साथ उस मूर्ति को कलेक्ट करके पूरी सिक्योरिटी के साथ वहां से निकल जाती है। लेकिन जैसा कि आप सबको पहले ही पता था, दुर्गा देवी के खुफिया लोग इसकी जानकारी उससे शेयर कर देते हैं, और इसी वजह से आशिका को बड़े आराम से इनका लोकेशन भी मिल जाता है, और एक पर्टिकुलर प्लेस से वो भी बाइक से इनके पीछे आ जाती है। उसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखा था और अपने पूरे फेस को ब्लैक कपड़े से कवर कर रखा था। यूं तो देखने में आशिका बहुत सुंदर थी, लेकिन ब्लैक शर्ट में कहर ढा रही थी। और जब भी हंसती उसके दोनों गालों पर डिंपल पड़ जाते थे। आशिका के पास स्मार्ट बाइक थी जिसकी रफ्तार हवा से भी ज्यादा तेज थी। वो पलक झपकते ही मूर्ति लेकर वहां से गायब हो सकती थी, लेकिन मूर्ति हाथ आए तब तक वहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। चारों तरफ बस पुलिस की गाड़ियां ही गाड़ियां थी। आशिका की मुसीबत यही खत्म नहीं होती, अभी तो बस शुरुआत थी। अनन्या ने जानबूझकर सारी गाड़ियां सेम ही रखी थी, जिससे किसी को अगर पता भी चल जाए कि स्टैच्यू को ले जाया जा रहा है तो वो ये कभी ना जान पाए कि किस गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। आशिका बार बार अपने उस मुखबिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कोई दूसरा मैसेज आ ही नहीं रहा था। अब तो आशिका का पेशेंस लेवल तो बहुत कम था, लेकिन फिर भी वो धैर्य रखे हुए उनका पीछा किए जा रही थी, ताकि जैसे ही इंफॉर्मेशन मिले वो अपने काम पर लग जाए।
अभी भी वो कुछ सोच ही रही थी कि अचानक से उसे एक मैसेज आता है जो इस तरह से लिखा हुआ था, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, सुबह तक ही घर पहुंचूंगा, तुम टेंशन मत लो, खुद भी खा लेना और बच्चों को भी खाना खिला देना, मैं 5 बजे तक आने की कोशिश करूंगा। ये सिर्फ मैसेज नहीं था, ये एक इन्फॉर्मेशन थी जिससे आशिका को इन्फॉर्म किया जा सके कि कौन सी वाली गाड़ी में वो मूर्ति रखी हुई है। आशिका उस मैसेज को देखकर सब कुछ समझ जाती है। उसे ये भी समझ आ जाता है कि जानबूझकर इन लोगों ने उस स्टैचू वाली कार को सबसे लास्ट में रखा है ताकि किसी को शक ना हो कि ये पीछे वाली कार में ही वो स्टैचू है। आशिका पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी थी कि ये मूर्ति तो अब उसके हाथ लगने से कोई भी नहीं रोक सकता। उस रास्ते पर गाड़ियों का काफिला नॉर्मल स्पीड से भाग रहा था। वहां पर और भी बहुत सारी गाड़ियां थीं जो बीच बीच में अनन्या की टीम को कंफ्यूज कर रही थी। हालांकि वो लोग पूरी तरह से सतर्क थी। आशिका कुछ देर बस अपनी बाइक को लेफ्ट साइड से खिसका कर उनके बिल्कुल साथ साथ चलने लगी थी। तभी सामने एक पुल आ जाता है जहां सड़क थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है। आशिका पहले तो बाइक को थोड़ा आगे करती है और फिर अचानक उसकी स्पीड गिरा देती है। गाड़ी के ड्राइवर को लगता है कि सामने कोई रुकावट है तो वो थोड़ा सा ब्रेक लगाता है और इसी का फायदा उठाकर पीछे से आने वाली बाकी 2 डमी गाड़ियां उसकी लेन में घुस जाती हैं और एकदम बिल्कुल साथ साथ उनके चलने लगती हैं। उन गाड़ियों की एक और खासियत ये थी कि वो दोनों गाड़ियां भी सेम उन्हीं गाड़ियों की तरह दिखती थीं, जिसमें अनन्या की टीम पूरी तरह से कंफ्यूजन में थी। लेकिन अनन्या इसका मतलब तुरंत समझ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उन 2 कार वालों ने अपना काम शुरू कर दिया। वो दोनों गाड़ियां जानबूझकर पीछे वाली कार की स्पीड कम करने की कोशिश कर रही थी। ना तो वो उस कार को निकलने दे रही थी और ना ही खुद की स्पीड बढ़ा रही थी, जिस वजह से उस गाड़ी का कांटेक्ट बाकी की गाड़ियों से टूट गया था। और वहां पर उस रास्ते पर इतनी सारी गाड़ियां थीं, वो भी बीच में आ रही थी। ड्राइवर ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अब वो करे भी तो क्या करे। आशिका की जीत अब और पक्की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो सिर्फ जीत के करीब होने पर आती है। लेकिन तभी आगे से एक और बाइक वाला पूरी तरह काले कपड़ों में उस गाड़ी का पीछा करते हुए आ जाता है। ये देखकर आशिका की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो सोचने लगती कि ये कौन है, क्या कोई और भी इस मूर्ति के पीछे है। उस बाइकर के पास भी स्मार्ट बाइक थी, वो भी पूरी स्पीड से उस गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। आशिका मन ही मन कहती है कि अब चाहे जो हो जाए, ये मूर्ति तो वो लेकर ही रहेगी। वो उन 2 डम कार के ऑनर से कहती है कि अपनी कार ऐसे रोकना जिससे पीछे वाली कार निकल कर जा ना पाए। उसके ड्राइवर्स वैसा ही करती हैं, वो कार रोक देते हैं आड़ा तिरछा करके। पीछे वाली कार को भी न चाहते हुए भी रुकना ही पड़ता है।
आशिका इसका फायदा उठाकर अपनी बाइक रोककर बहुत तेजी से अपनी गन निकालते हुए उस कार की तरफ भागती है। इधर दूसरा बाइकर भी उसी कार की तरफ भागता है। आशिका जैसे ही उस कार के पास पहुंचने वाली होती है, वैसे ही दूसरा बाइकर अचानक से उसके सामने आकर अपनी गन उसके सामने रख देता है। ये देखकर आशिका एकदम शॉक्ड, अवाक रह जाती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि ये बाइकर भी इन पुलिस वालों में से ही कोई एक है। उसकी भी सिर्फ आंखें दिख रही थीं। आशिका जैसे ही स्ट्रीट लाइट की उस झलमिलाती रोशनी में उसकी आंखों को देखती है तो वो कुछ पल के लिए ठहर सी जाती है। उस बाइकर की आंखों की बनावट बहुत सुंदर थी, जिसकी वजह से आशिका कुछ सेकंड तो उनमें देखती ही रह जाती है और मन ही मन सोचती कि ये इतनी गहरी काली झील सी आंखों के पीछे का चेहरा कितना सुंदर होगा। आशिका समझ चुकी थी कि ये कोई लेडी ऑफिसर है। आशिका के पास भी गन था, वो चाहती तो उस पर फायरिंग कर सकती थी, लेकिन उसकी आंखों की उलझन से निकले तब तो उसे कुछ सूझे। वो एक टक उसे देखे ही जा रही थी। वो लेडी ऑफिसर कहती है, गन नीचे रखो। आशिका उसकी तरफ देखती है और देखकर मुस्कुरा देती है। ससुरी, तुम्हारी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं। तुम खुद नशे के पास जाती हो या नशा तुम्हारे पास आता है? ऑफिसर को उससे इन आंसर की आशा नहीं थी। वो एक पल के लिए ठिठक जाती है, लेकिन साथ ही साथ उसकी आवाज सुनकर वो ऑफिसर भी समझ जाती है कि सामने वाली भी एक लड़की ही है। वो कहती है, मेरे पास मेरी ड्यूटी का नशा है और ये नशा कहता है कि तुम्हें आज हर हाल में पकड़ना है। आशिका अपनी भौहें चढ़ाकर कहती है, अच्छा, इतनी जल्दी है हमका पकड़ने की? पहले अपना परिचय तो दे दो। ऑफिसर एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहती है, थाने चलो, तुम्हें ऐसा परिचय दूंगी कि कभी भूलोगी नहीं। आशिका एक अंगड़ाई लेते हुए कहती है, हमका पकड़ना तो मुश्किल है बेटा। हाँ, लेकिन नाम बता देती अपना तो भागते भागते भी हम तुम्हारे बारे में ही सोचते। ये बोलते हुए आशिका उसके करीब आ जाती और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर धीरे से कहती है, ठीक है, तुमका अपना नाम नहीं बताना तो हम तुम्हारा नाम लेडी सिंघम रख देते हैं। वो ऑफिसर उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देती है और उसके बिल्कुल सीने पर गन को पॉइंट करते हुए कहती है, सिर्फ एक गोली और तुम्हारा खेल यहीं तमाम हो जाएगा। तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है, ये जानते हुए भी कि तुम चारों तरफ से फंस चुकी हो। You know what? ये सारी साजिश तुम्हें फंसाने के लिए ही की गई थी, वरना मोती तो कब की वहां पहुंच चुकी है और अभी भी तुम्हें लग रहा है यहां से बच के निकल जाओगी।
वो देखो, अपने आसपास चारों तरफ से तुम्हें पुलिस ने घेर लिया है। तुम्हें लगता है तुमने हमें फंसाया है, लेकिन सच तो यह है कि तुम खुद फंस चुकी हो हमारे जाल में। आशिका हड़बड़ा कर अपने आसपास देखती है तो पाती है कि सच में उसको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। तो हे गाइस, हमारी स्टोरी के दोनों लवर्स आज पहली बार एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। तो क्या लगता है इनकी तकरार इन्हें किस रास्ते पर ले जाएगी? और क्या आशिका उस ऑफिसर के जाल से बाहर निकल पाएगी? यह जानने के लिए आपको सब्र करना होगा, है ना? क्योंकि सब्र का फल बेइंतहा मीठा होता है। हाँ जी, तो आज हम आपको हमारी बहुत ही अच्छी प्यारी सी सब्सक्राइबर है एक, ऐश खान पठान। तो पठान जी रूठी हुई हैं कि आज हम पठान जी का आपको एक शायरी सुनाते हैं। बहुत अच्छी शायर है, लिखती बहुत खूब है। तो मुझे उनकी शायरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्या लिखती हैं? I'm not a शायर बट याद आएगी हर रोज मगर तुझे आवाज नहीं देंगे। याद आएगी हर रोज मगर तुझे आवाज नहीं देंगे। लिखेंगे हर शेर तेरे लिए पर तेरा नाम नहीं लेंगे। वाह जी वाह, क्या खूब लिखती हैं आप पठान जी, वाह। एंड एक हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं जिनका नाम है श्रुति, एंड ये भी बहुत अच्छी शायर हैं, बहुत अच्छी शायरी लिखती हैं। तो मैं आपको इनकी एक शायरी पढ़ के सुनाती हूँ। बहुत उम्दा शायर है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी शायरी। यार मेरा नेट को पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रहा है। यार अब हम पता लाइव पे नहीं आ पाएंगे। जल्दी जल्दी 500 सब्सक्राइबर कराइए तो लाइव आते हैं, क्योंकि जब तक 500 सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक लाइव तो चलेगा ही नहीं। सो सैड, वेरी सैड। और इनकी शायरी ओपन नहीं हो रही है। मेरे नेट को क्या हुआ? आई नो आप लोग मेरी बकवास से भी बोर होते होंगे, बट मैं क्या करूं, इतने टाइम बाद आप लोग मिले हो तो मन करता बकवास करने का। चलिए एक शायरी इनकी ओपन हो पा रही, बाकी निकल नहीं रहा यार, मेरा नेट नहीं चल रहा। श्रुति माय डियर फ्रेंड, मुनासिब समझो तो सिर्फ इतना ही बता दो। मुनासिब समझो तो सिर्फ इतना ही बता दो। दिल बेचैन है बहुत, कहीं तुम उदास तो नहीं हो। वाह जी वाह। मुझे श्रुति का एक शायरी बहुत पसंद आई। सच में मैं पेट पकड़ पकड़ के हंस रही थी। आप लक्ष्मी दिवाली की, मैं कोई फटा पुरान प्रिय। आप लक्ष्मी दिवाली की, मैं कोई फटा पुराना नोट प्रिय। यार ये है, क्या बात है। श्रुति यू आर टू गुड, एंड ऐश खान पठान यू आल्सो टू गुड। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हो सकता है मैं कल भी आपको पार्ट दूँ दिवाली के लिए, दिवाली बोनस का, बिकॉज कल हमारी छुट्टी है, घर पे हैं हम, तो कल हम आपको एक एपिसोड देंगे पक्का। एंड मैं कोशिश करूँगी, हमारी एक अधूरी स्टोरी रह गई थी तो उसका पार्ट भी डाल दूँ, इसी पे डालूँगी।
एंड आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें एंड पटाखे ज़्यादा ना फोड़ें, बहुत ज़्यादा प्रदूषण वाले पटाखे ना फोड़ें क्योंकि पोल्यूशन फैलता है बहुत ज़्यादा। एंड पोल्यूशन युक्त दिवाली को मनाएं, ढेर सारी मिठाइयाँ खाएं एंड दिवाली को अच्छे से एंजॉय करें, खूब एंजॉय करें। मेरी विशेष मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है कि दिवाली का ये त्यौहार आपके जीवन में हर्ष उल्लास भर के लेके आए, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। तो आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली वंस अगेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।